कहानी की शुरुआत सियोल के एक पार्क में आधी रात को शुरू होती है। एक छोटी लड़की अपनी गुड़िया ढूंढ रही है। तभी वो अचानक देखती है कि एक विशालकाय राक्षस इमारतों के बीच चल रहा है। लड़की चिल्लाती है और स्क्रीन काली हो जाती है। अब 25 साल बीत चुके हैं और हम न्यूयॉर्क शहर में हैं। ग्लोरिया एक रात पार्टी करके घर लौटती है। उसका बॉयफ्रेंड टिम उसके व्यवहार से तंग आ चुका है। जब से ग्लोरिया की नौकरी गई है, वो सिर्फ रात भर पार्टी करती है और दिन में सोफे पर पड़ी रहती है। टिम उससे साफ कहता है कि वो एक बेलगाम गड़बड़ी है और फिर बेडरूम की ओर इशारा करता है जहां उसका सारा सामान पहले से ही पैक किया हुआ है। टिम उसे बताता है कि जब तक वो वापस आए उसे चला जाना चाहिए। तो बिना नौकरी, बिना अपार्टमेंट और बिना बॉयफ्रेंड के ग्लोरिया को अपने बचपन के घर एक छोटे से शहर में लौटना पड़ता है। जगह पूरी तरह से वीरान है, जमीन पर पत्ते बिखरे हुए हैं और कोई फर्नीचर नहीं है, इसलिए ग्लोरिया को पहली रात फर्श पर सोना पड़ता है। अगली सुबह वो कुछ फर्नीचर खरीदने निकलती है, जिसकी शुरुआत एक एयर मैट्रेस से होती है। जब वो उसे घसीटकर घर ला रही होती है तो एक ट्रक आकर रुकता है। ये उसका पुराना दोस्त ऑस्कर है और वो उसे शहर में देखकर बहुत खुश होता है। ग्लोरिया ट्रक में बैठ जाती है और वे ऑस्कर के बार में जाते हैं जो उसे उसके पिता से विरासत में मिला है। ग्लोरिया जो शराब से दूर रहने की कोशिश कर रही है, वहाँ रखी इतनी सारी शराब देखकर घबरा जाती है। वो अपने सिर के ऊपर खरोचती है और ऑस्कर पूछता है कि ये क्या है। वो उसे बताती है कि ये घबराहट की एक आदत है। उसी रात ऑस्कर उसे अपने कुछ दोस्तों से मिलवाता है। वो उसके सामने एक बियर रखता है और लगभग 2 सेकंड तक उसे जूझने के बाद वो उसे आराम से पी लेती है। कुछ घंटों बाद, जैसा कि उम्मीद थी, ग्लोरिया नशे में हो जाती है। वे सब बार में घूमते हैं और ऑस्कर ग्लोरिया को वो हिस्सा दिखाता है जिसे वो पैसों की कमी के कारण ठीक नहीं करवा पाया। वो अपने दोस्तों गाथ और जोएल को बताता है कि बचपन में हर साल ग्लोरिया ही शॉर्ट स्टोरी राइटिंग प्रतियोगिता जीतती थी और वो हमेशा दूसरे नंबर पर आता था। वो हंसकर कहती है कि वो अब फिक्शन नहीं बल्कि सिर्फ मैगजीन के आर्टिकल्स लिखती है। ऑस्कर एक और बियर लेने जाता है और जोएल ग्लोरिया को किस करने की कोशिश करता है। ऑस्कर गुस्सा हो जाता है, अपनी चाबियां उठाता है और चला जाता है। ग्लोरिया, जो अभी भी नशे में है, को अपना एयर मैट्रेस वापस घर ले जाना पड़ता है। रास्ते में वो उसे अपने पुराने एलिमेंट्री स्कूल के खेल के मैदान से घसीटती हुई ले जाती है। वो सुबह तक घर पहुंच जाती है और एयर मैट्रेस को खोलना शुरू करती है। तभी उससे नींद आ जाती है। वो अपनी बहन के फोन कॉल से जाग जाती है, जो उसे बताती है कि सियोल शहर में रात में एक राक्षस का हमला हुआ है। ग्लोरिया तुरंत अपने लैपटॉप पर खबर देखती है और हाँ, एक विशालकाय राक्षस की फुटेज है जो कुछ सेकंड के लिए सियोल में दिखाई देता है और फिर गायब हो जाता है। वो टिम को कॉल करती है, जो उससे पूछता है कि जब हमला 9 घंटे पहले हुआ था तो उसे अभी क्यों पता चला। वो सवाल से बचने की कोशिश करती है, लेकिन टिम समझ जाता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो रात भर पी रही थी। उस रात ग्लोरिया फिर से बाहर पी रही होती है। वो देर रात बार से बाहर लड़खड़ाती हुई निकलती है और एलिमेंट्री स्कूल के खेल के मैदान में एक बेंच पर सो जाती है। सुबह, अभी भी नशे में, वो खड़े होकर टिम को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन टिम तुरंत समझ जाता है कि वो नशे में है और फोन काट देता है। निराश होकर वो अपना फोन जमीन पर फेंक देती है। ऑस्कर उसके लिए एक पुराना टीवी लाता है। वे दोनों मिलकर उसे खाली लिविंग रूम में रखते हैं। फिर वो उसे बताता है कि राक्षस ने कल रात फिर से सियोल पर हमला किया था, लेकिन पिछली रात की तरह चलने के बजाय वो एक ही जगह पर खड़ा था और अजीब हाथ के इशारे कर रहा था। राक्षस हमेशा 8:05 बजे ही दिखाई देता है। अब ऑस्कर उसे इंटरनेट पर राक्षस के 25 साल पहले सियोल में पहली बार दिखने का वीडियो दिखाता है। तब ये सिर्फ एक बार देखा गया था और इसे एक मजाक माना गया था। तो टीवी लगाते समय ऑस्कर उससे पूछता है कि क्या उसे कुछ याद है जो उन्होंने कल रात बात की थी, और वो जवाब देती है कि उसे याद नहीं है। हमें पता चलता है कि ग्लोरिया ने ऑस्कर को अपनी वित्तीय स्थिति और टिम के साथ अपने ब्रेकअप के बारे में बताया था। इसके अलावा ऑस्कर ने उसे शहर में रहने के दौरान बार में नौकरी की पेशकश की थी। राक्षस की खबर के साथ बार में हर रात और भी लोग पीने के लिए आ रहे हैं। वो टीवी पर राक्षस को अपने सिर को उसी तरह खरोचते हुए देखती है जिस तरह वो घबराहट में करती है। वो उस राक्षस के बारे में और फुटेज ढूंढती है और देखती है कि पहली बार जब वो दिखा था तो ऐसा लग रहा था कि वो अपने कंधे पर कुछ घसीट रहा था, ठीक उसी तरह जैसे ग्लोरिया ने अपना मैट्रेस घर लाते समय किया था। वो एक जैकेट पहनती है और खेल के मैदान में जाती है। वहाँ पहुंचकर वो सियोल के नक्शे की तुलना खेल के मैदान की संरचना से करती है। कुछ रातें बीत जाती हैं और ऐसा लगता है कि कोई राक्षस हमला नहीं हुआ है। समाचार रिपोर्टर राक्षस की गतिविधियों या दिखावे में किसी भी प्रकार के पैटर्न की कमी से हैरान है। ऑस्कर का एक दोस्त कहता है कि ऐसा लगता है कि इसे एक रिमोट कंट्रोल द्वारा चलाया जा रहा है, क्योंकि राक्षस हमेशा आगे बढ़ रहा है लेकिन कभी नीचे देखने के लिए नहीं रुकता। ग्लोरिया और भी डर जाती है। वो दिनों तक अपने सिद्धांतों को तैयार करती रहती है, सियोल और राक्षस की गतिविधियों के नक्शे बनाती रहती है। एक दिन हाथ में नक्शा लिए और पूरी तरह से होश में वो एलिमेंट्री स्कूल के खेल के मैदान में जाती है
और ठीक 8:05 बजे अंदर कदम रखती है। वो आगे नहीं बढ़ती बल्कि अपने सिर के ऊपर हाथ उठाती है। अब घर वापस वो टीवी चालू करती है और देखती है कि हाँ, प्राणी सियोल में फिर से दिखाई दिया है। इस बार उसने कोई इमारत नहीं तोड़ी, वो बस वहीं खड़ा रहा और अपने सिर के ऊपर हाथ उठाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे ग्लोरिया ने किया था। अब जब उसे यकीन हो गया है कि वो किसी तरह वो राक्षस है जो सियोल को आतंकित कर रहा है, तो वो टिम को कॉल करती है। वे कुछ अच्छी बातें करते हैं और ग्लोरिया उसे बताती है कि उसे एक पार्ट टाइम नौकरी मिल गई है, लेकिन उनकी बातचीत बीच में ही रुक जाती है जब दरवाजे की घंटी बजती है। ग्लोरिया भूल जाती है कि वो टिम से बात कर रही है, क्योंकि ऑस्कर और उसका दोस्त गार्थ एक सोफा लिविंग रूम में लाते हैं। अब उस रात काम के बाद ग्लोरिया, ऑस्कर और उसके दोस्त शराब पी रहे होते हैं जब ग्लोरिया अचानक अपनी नई खोज का राज उन्हें बताने का फैसला करती है। वो ग्रुप को खेल के मैदान में ले जाती है और सियोल की एक लाइव फीड चलाती है। जब वे लाइव स्ट्रीम देख रहे होते हैं तो वो खेल के मैदान में कदम रखती है और डांस करना शुरू कर देती है। हाँ, राक्षस सियोल में दिखाई देता है, ठीक उसकी हरकतों की नकल करता है। अब सियोल में नाटो के हेलीकॉप्टर राक्षस पर मिसाइल दागते हैं और ग्लोरिया इसे अपने शरीर पर महसूस कर सकती है। अभी भी नशे में वो अपने चारों ओर हवा में मुक्का मारती है, जो सियोल में एक हेलीकॉप्टर को नष्ट कर देता है। ग्लोरिया को पता चलता है कि उसने उस हेलीकॉप्टर में जो भी था उसकी मौत का कारण बनी और वो घबरा जाती है, अपना संतुलन खो देती है और जमीन पर गिर जाती है। कुछ देर बाद वो अपने घर में टीवी पर विनाश की आवाज सुनकर जागती है। ऑस्कर किराने का सामान का एक बैग पकड़े हुए दिखाई देता है और वो उससे पूछती है कि कल रात उस गिरने से उसने कितने लोगों को मारा। वो बहुत बुरा महसूस करती है और खुद को पुलिस स्टेशन में आत्मसमर्पण करने जाना चाहती है। तभी ऑस्कर उसे आज का अखबार देता है। हमें पता चलता है कि कल रात जब ग्लोरिया गिरी तो सियोल में एक रोबोट राक्षस दिखाई दिया था, क्योंकि ऑस्कर उसकी मदद करने के लिए खेल के मैदान में गया था। ऐसा लगता है कि राक्षस केवल ग्लोरिया और ऑस्कर के लिए ही दिखाई देते हैं। वो ये समझ जाती है कि 25 साल पहले राक्षस का आखिरी बार दिखना तब हुआ होगा जब वो एक बच्चे के रूप में एलिमेंट्री स्कूल जा रही थी। तब वो खेल का मैदान नहीं बल्कि एक निर्माण स्थल था जिसमें कचरा और पेड़ थे, और उसे याद आता है कि एक दिन वो अपने छोटे स्व में एक प्रोजेक्ट हाथ में लिए स्कूल जा रही थी और एक छोटा ऑस्कर उसके पीछे अपना खुद का प्रोजेक्ट पकड़े हुए था। अब अगली सुबह वे दोनों 8:05 बजने का इंतजार करते हुए खेल के मैदान के पास बेंच पर बैठते हैं। जब वे इंतजार कर रहे होते हैं तो ऑस्कर कबूल करता है कि वो शहर छोड़ने के बाद से ग्लोरिया के करियर का पीछा कर रहा है। अब 8:05 बजे ग्लोरिया खेल के मैदान में जाती है, जिससे वो राक्षस प्रकट हो जाता है। वो झुकती है और जमीन पर कोरियाई भाषा में एक माफी का संदेश लिखती है, ये वादा करते हुए कि राक्षस अब कभी नहीं लौटेगा। तो उस रात बार में खबरें राक्षस के जमीन पर कोरियाई में लिखने की फुटेज को फिर से दिखाती हैं और ग्लोरिया काम करते समय उसे देखती है। बंद करने के बाद ऑस्कर और उसके दोस्त ग्लोरिया के साथ हमेशा की तरह ड्रिंक्स पर बात करते हैं। जोएल खुद को बाथरूम जाने के लिए माफ करता है और जैसे ही वो अपने हाथ धो रहा होता है, ग्लोरिया उसके घर का पता पूछने के लिए अंदर आती है। अब जोएल जल्दी घर चला जाता है और ग्लोरिया उसके थोड़ी देर बाद ही पहुंच जाती है। वे रात एक साथ बिताते हैं और अगली सुबह जैसे ही वो घर जा रही होती है, ग्लोरिया खबरों में देखती है कि रोबोट राक्षस सियोल में बिजनेस डिस्ट्रिक्ट को परेशान कर रहा है। ग्लोरिया जोएल को पकड़ती है और वे जल्दी से खेल के मैदान में जाते हैं, जहां ऑस्कर नशे में है और सियोल की लाइव स्ट्रीम देखते हुए घूम रहा है। ग्लोरिया उसे डांटती है, लेकिन ऑस्कर पलटवार करता है कि उसके राक्षस ने किसी को नहीं मारा, जैसा कि उसके राक्षस ने किया था। वो खेल के मैदान में जाती है और ऑस्कर को बाहर जाने का इशारा करती है। वो मना कर देता है तो वो उसे थप्पड़ मारती है। अब उस रात बार में अपनी शिफ्ट खत्म करते हुए ऑस्कर परेशान है। उसके रोबोट को ग्लोरिया के राक्षस द्वारा थप्पड़ मारे जाने के वीडियो वायरल है और उसे शक होने लगा है कि जोएल और ग्लोरिया एक साथ सोए थे। हमें पता चलता है कि ग्लोरिया कुछ दिनों से शराब नहीं पी रही है, तो वो एक बियर नीचे रखता है और उसे बताता है कि अगर वो इसे नहीं पीती है तो वो बाद में खेल के मैदान में घूमने जाएगा। वो ड्रिंक लेती है और उसे फर्श पर डाल देती है। ऑस्कर अपनी ट्रक में बैठता है और खेल के मैदान में जाता है। वो उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ऑस्कर उस पर चिल्लाता है कि एक बार के लिए उसकी जिंदगी भी उतनी ही अद्भुत है जितनी की उसकी थी, और वो चला जाता है। वो पैदल उसका पीछा करती है और वे दोनों 8:05 बजे खेल के मैदान में पहुंचते हैं। वो उसे मुक्का मारती है और वे एक और लड़ाई में उलझ जाते हैं। वो फिर बाद में अपनी नौकरी छोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन फिर वो उसे धकेलता है और धमकी देता है कि वो अगले दिन वापस आए, ये कहते हुए कि अगर वो काम पर नहीं आई तो वो एक पूरे मोहल्ले को नष्ट कर देगा। अब घर पर ग्लोरिया सोने की कोशिश कर रही है और उसे याद आने लगता है कि 25 साल पहले वो क्या कर रही थी जब वो राक्षस पहली बार दिखा था। वो अपने हाथों में सियोल का एक कार्डबोर्ड मॉडल लिए स्कूल जा रही थी जब वो हवा के झोंके से उड़ गया। उसके साथ वो छोटा लड़का, शायद ऑस्कर, उसके पीछे एक बाड़ पर चढ़कर एक निर्माण स्थल में चला जाता है।
दरवाजे की घंटी बजती है और ये जोएल है जो ऑस्कर द्वारा भेजी गई फर्नीचर से भरी एक ट्रक लेकर उसके दरवाजे पर है, ये दावा करते हुए कि वे दोनों पिछली रात के अपने व्यवहार से शर्मिंदा हैं। वो इस पर क्या करे ये नहीं जानती, इसलिए वो ऑस्कर के घर एक स्पष्टीकरण मांगने के लिए भागती है। अब ऑस्कर का घर अस्त व्यस्त है, हर जगह कचरा और बियर की बोतलें पड़ी हैं। वो उसे चोट पहुंचाने के लिए माफी मांगता है और आंसू में टूट जाता है। वो उससे फिर से दोस्त बनने के लिए कहता है और वो स्वीकार करती है। अब जब ग्लोरिया घर पहुंचती है तो वो पाती है कि जोएल ने उसके एक बार के खाली लिविंग रूम को साफ कर दिया है और सजा दिया है, जिसमें ऑस्कर द्वारा भेजा गया फर्नीचर भी है। उसका फोन अचानक बजने लगता है और ये टिम का कॉल है। वो एक हॉलिडे इन होटल में पहुंचती है। टिम उसे सूट में जाने देता है और उसे बताता है कि वो काम से संबंधित कारणों से यहाँ है। वो उस झूठ को पकड़ लेती है और ये समझ जाती है कि टिम सिर्फ जलन महसूस कर रहा है। बातचीत जल्दी ही एक बहस में बदल जाती है जब टिम एक वेट्रेस के रूप में उसके नए काम का अपमान करता है। जब वो जाने की कोशिश करती है तो टिम अचानक पश्चाताप करता है और उसे काम पर छोड़ने की पेशकश करता है। अब बार में टिम और ऑस्कर का परिचय होता है। वे एक ड्रिंक के लिए बैठते हैं और ऑस्कर उससे पूछता है कि एक बार में सबसे गैर जिम्मेदाराना काम क्या होगा। टिम वास्तव में उस सवाल का जवाब नहीं जानता और इसलिए ऑस्कर पीछे से एक विशाल पटाखा निकालता है। वो उसे जलाता है। जैसे ही ग्राहक भागते हैं वो पीछे हटता है और वो फट जाता है। बार में धुआं भर जाता है, कुर्सियां जलने लगती हैं और कई चीजें टूट जाती हैं। तो वो टिम को समझाता है कि उसने अभी अभी सबसे गैर जिम्मेदाराना काम किया है जो वो सोच सकता था, लेकिन ग्लोरिया फिर भी उसके साथ यहाँ बार में रहेगी। टिम सदमे में है। वो ग्लोरिया का हाथ पकड़ता है और उसे जाने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देती है। वो जानती है कि अगर वो पूरी तरह से ऑस्कर का पालन नहीं करती है तो वो अपनी बात पर अमल करेगा और अपने विशाल रोबोट का उपयोग करके सियोल को नष्ट कर देगा। तो टिम एक अल्टीमेटम देता है कि वो कल दोपहर शहर छोड़ रहा है और उम्मीद करता है कि वो उसके साथ होगी। अब उस रात ग्लोरिया अपनी शिफ्ट के बाद घर जाती है और ऑस्कर को एक बियर पीते हुए उसका इंतजार करते हुए पाती है। वो उसे बाहर जाने के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देता है, ये समझाते हुए कि वो वहाँ ये सुनिश्चित करने के लिए है कि वो टिम के साथ शहर छोड़कर न जाए। उसे 25 साल पहले के उस दिन के बारे में और भी याद आता है। हमें पता चलता है कि जब ऑस्कर उस प्रोजेक्ट को लेने के लिए बाड़ पर चढ़ा, ग्लोरिया भी उसके पीछे उस जगह पर चली गई और उसने ग्लोरिया का प्रोजेक्ट शाखाओं में फंसा हुआ पाया और उसे नीचे खींच लिया। फिर ये मानकर कि कोई नहीं देख रहा है, उसने उसे कुचल दिया। अब छोटी ग्लोरिया ये देखकर क्रोधित हो जाती है और उसके गुस्से से उसके सिर पर बिजली गिरती है, जिससे उसके माथे से खून बहने लगता है। बिजली ऑस्कर पर भी गिरती है और वे दोनों बेहोश हो जाते हैं। वो अपने हाथों में एक खिलौना रोबोट पकड़े हुए था, जबकि उसके हाथों में एक छोटा खिलौना राक्षस था। दोनों खिलौने बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं जैसे सियोल में दिखाई दिए थे। तो अब ग्लोरिया को पता चलता है कि ऑस्कर खुद से नफरत करता है। वो नफरत करता है कि उसका जीवन उसके जीवन की तुलना में कितना छोटा और अरुचिकर है। वो उसे ये बताती है और फिर टिम को कॉल करती है। टीवी पर अलार्म बजता है और दोनों वयस्कों को पता चलता है कि जल्द ही 8:05 बजे होंगे। ऑस्कर दरवाजे के लिए दौड़ता है, लेकिन ग्लोरिया एक कुर्सी से उसके सिर पर मारती है। फिर वो सोफे से टूटे हुए लकड़ी के एक टुकड़े के साथ उस पर हमला करता है और वो एक बुकशेल्फ को उस पर गिराकर जवाबी कार्रवाई करती है। वो भागने लगता है ऊपरी मंजिल की खिड़की से कूदकर पूल में और सड़कों पर। वे दोनों खेल के मैदान के लिए दौड़ रहे हैं। ऑस्कर उसे इतनी जोर से मुक्का मारता है कि वो फर्श पर गिर जाती है और उसे रोक नहीं पाती, क्योंकि वो खेल के मैदान में कूदता है और सियोल में एक पूरे मोहल्ले को कुचल देता है। अब ग्लोरिया घर लौटती है और बिस्तर पर लेट जाती है। दीवार पर उसने सियोल और खेल के मैदान को जोड़ने वाले जो नक्शे बनाए थे वे उल्टे हो गए हैं, जिससे उसे कुछ एहसास होता है। वो एक बैग पैक करती है, एक टैक्सी बुलाती है और फिर हवाई अड्डे के लिए भागती है। ऑस्कर उसकी अनुपस्थिति को देखता है और एक के बाद एक बियर पीता हुआ 8:05 के लिए खेल के मैदान में इंतजार करता है, क्योंकि यही वो समय है जब वो रोबोट को नियंत्रित कर सकता है। जब ग्लोरिया अपने गंतव्य पर पहुंचती है तो वो टिम को कॉल करके बताती है कि वो ठीक है और जैसे ही वो कॉल काटती है हमें पता चलता है कि ग्लोरिया सियोल में है। अलार्म बजता है जो राक्षसों के दिखने का संकेत देता है। ऑस्कर खेल के मैदान में कदम रखता है और सियोल में अपने रोबोट का तांडव शुरू करता है। कोरियाई नागरिक इस विशाल रोबोट से भाग रहे हैं, लेकिन ग्लोरिया उसके करीब चलती है। खेल के मैदान में वापस ऑस्कर को अचानक एक दूर की गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देती है जैसे ही ग्लोरिया रोबोट के करीब चलती है। अब जब वो सियोल में है तो राक्षस उसके गृह नगर में ठीक ऑस्कर के सामने दिखाई दिया है। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन ग्लोरिया आगे बढ़ती है और अपने सामने हवा में पकड़ती है। रोबोट हवा में तैरता है, मानो उसे अदृश्य हाथों से उठाया गया हो। ऑस्कर उसे नीचे रखने की गुहार लगाता है, लेकिन राक्षस उसे फेंक देता है। सियोल में रोबोट को हजारों फीट दूर फेंक दिया जाता है। कोरिया के नागरिक खुश होते हैं, ये मानते हुए कि रोबोट अब मर चुका है और उन्हें अब और नुकसान नहीं पहुंचाएगा।
बाद में ग्लोरिया एक कोरियाई बार में जाती है और बारटेंडर से पूछती है कि क्या वो एक अद्भुत कहानी सुनना पसंद करेगी, और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं मिलती हूँ आपको बहुत जल्द अगली वीडियो के साथ।